तो बाबा जी आप मुझे बताओ, तो समस्या का हल हो चुका है, तो आप हल लेके कहाँ जा रहे हो? देखिए, ढेर सारी समस्याओं का हल हुआ है, अच्छा, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या एक रह गई है, जिसके लिए भगवान राम ने जन्म लिया है। क्या समस्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने गौ की रक्षा के लिए ही जन्म लिया था, संतों की रक्षा के लिए जन्म लिया था। लेकिन हमारी गाय काटी जा रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी और योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, जिससे गौ हत्या रुक जाए, और उसका प्रोटोकॉल बना दे जिससे कि गौ हत्या न होने पाए। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील में का सराय महज गांव का रहने वाला हूं। वहां पर मैंने विश्व का इकलौता अन्नदाता किसान देवता का मंदिर बनवाया है, क्योंकि वह अन्नदाता सबका पेट भरता है। तो हल की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर? हालांकि इसलिए जरूरत पड़ गई कि सबका अपना अस्त्र शस्त्र होता है, सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं, सभी देवी देवताओं के शस्त्र है। इसी तरीके से किसानों के देवता भगवान बलराम का शस्त्र हल है और किसानों का शस्त्र हल है। इसलिए मैं किसान देवता मंदिर का पीठाधीश्वर हूँ, इसलिए मैं हल को लेकर चलता हूँ। तो अभी तो जो अयोध्या का है काफी विकास हो चुका है, राम मंदिर भी बन रहा है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तैयार हो जाएगा। विकास तो चल रहा है ना अभी? नहीं, अयोध्या अच्छी लग रही है। मैं आया था पहले भी और दोबारा भी आया हूँ। पहले की अयोध्या में बदला हुआ नजारा है। अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, बहुत ही आनंद है। बस वही गौ माता की हत्या रुक जाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, यही मेरी संकल्पना, यही मेरा विचार है। बस यही भाव लेकर के मैं अयोध्या की धरती पर आया हूँ कि 22 से पहले घोषित हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 9 तारीख को जब कैबिनेट बैठे तो उसमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात मोदी जी तक और योगी तक जाए कि भगवान राम ने जो जन्म लिया था, किस चीज के लिए लिया था, वह तो अभी अधूरा है। समस्त काम हो रहे हैं, यही ये काम और हो जाए, गौ माता की हत्या रुक जाए, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाए, तो चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होगा। तो क्या जो मतलब राष्ट्रीय अगर पशु घोषित कर दी जाए गाय को, तो क्या उससे जो गौ हत्या होती है वो रुक जाएगी? नहीं, गौ पशु नहीं है, गौ हमारी जो है माता है जो है। ये आप थोड़ा आली इधर को कर लो, आपका चेहरा नहीं आ रहा उसमें। जी जी, इधर देखो थोड़ा। देखिए, कई लोगों ने गौ को पशु कह दिया है और इस पर बड़ी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। गौ हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, वही मेरे लिए माँ के स्वरूप है। चूंकि लोग गौ को पशु ही कह देते हैं, यह बड़ी विडंबना है। चूंकि लोग जानबूझ के नहीं कहते हैं, उसको समझते नहीं हैं, लेकिन गौ पशु की श्रेणी नहीं आती, वो माँ की श्रेणी में आती है और माँ की हत्या रुकनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो चलिए, अगर गौ माता को हम जो मतलब राष्ट्रीय दर्जा दे देते हैं, तो क्या उससे जो गौ हत्या होती है वो रुक जाएगी? हाँ, देखिए, जैसे कि आपने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसको प्रोटोकॉल मिल गया है। तो जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देंगे और उसका प्रोटोकॉल बना देंगे, अभी राष्ट्रीय ध्वज कहीं जमीन में गिरा हो तो वहां का लेखपाल कानून को सस्पेंड हो जाएगा, वहां का सचिव सेक्रेटरी सस्पेंड हो जाएगा, उस वार्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं नगर निगम में, उसकी जांच शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जब राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी और जब उसका प्रोटोकॉल बन जाएगा, तो गाय मारी मारी फिरेगी ही नहीं जो है। तो गाय की हत्या पर उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जो हमारी गाय विदेशों में कट रही है वो रुक जाएगी। तो सरकार तो देश में, राज्य में मोदी जी और योगी जी की है, जो सबसे बड़े मतलब हिंदूवादी एक तरह से नेता हैं, तो वो क्यों मतलब ये नहीं कर रहे, क्यों मतलब राष्ट्रीय दर्जा नहीं दे रहे हैं? इसीलिए मैं आया हूँ निवेदन करने आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमारी बात वहां तक पहुंचाइए, और मुझे विश्वास है कि अयोध्या आना मेरा निष्फल नहीं जाएगा। ये बात मोदी जी तक और योगी जी तक पहुंचेगी, और अगर योगी जी मोदी जी ने राष्ट्रमाता गाय को घोषित कर दिया तो फिर, क्योंकि सुख तभी होगा धरती पर जब गौ माता नहीं कराहेगी। गौ माता अगर प्रसन्न होगी, सुखी होगी, तो पूरा देश सुखी होगा, और जब तक गौ माता दुखी रहेगी, देश सुख नहीं हो सकता। अर्थ का सुख हो सकता है, मान सम्मान वैभव का सुख मिल सकता है, लेकिन राष्ट्र को जो विश्व गुरु का दर्जा मिलना चाहिए वो तभी मिलेगा जब हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। तो जैसे कि आप पूरा अयोध्या में घूम रहे हैं, तो भी क्या कुछ चहल पहल है? क्या आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? कहाँ ज्यादा विकास हुआ है, कहाँ रह गया है, क्या कुछ है आपके नजरिए में? अयोध्या में तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ, अयोध्या के 10-15 किलोमीटर पहले की बॉर्डर से मैं देख रहा हूँ, पूरी सजी हुई है, सबरी हुई है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में अच्छा खासा विकास हुआ है। अब बाहर की बातें जो है वो तो अपने अपने क्षेत्र के उनके विधायकों की है, सांसदों की है, वो भी काम अपना अपना चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अयोध्या में चौमुखी विकास मुझे दिख रहा है, और दीपावली आने से पूर्व ही दीपावली जैसा माहौल है यहाँ पे। तो 22 जनवरी का जो बड़ा प्रोग्राम है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है,
500 वर्ष के संघर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विराज रहे हैं गर्भगृह में, ठीक है, अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। पर जो है राजनीति भी काफी ज्यादा हो रही है, जैसे इंडिया गठबंधन के जो अलायंस के लोग हैं उन्हें भी जो इनविटेशन दिया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब प्रभु बुलाएंगे तो हम आएंगे, प्रभु की इच्छा होगी जब वो चाहेंगे तो आएंगे, वो किसी के इनविटेशन से नहीं आएंगे। ऐसा है, ये सब राजनीति के विषय है, और चूंकि हम लोग धर्माचार्य हैं तो राजनीति के विषय पे बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं ना, बहुत अपने को ज्ञान होता है इसके विषय में। अब ये राजनीति के लोग अपना फायदा और नफा नुकसान सोचते हैं, तो उनको लगता होगा उनके आने से उनका नुकसान होगा, इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने से उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, आना चाहिए उनको। आप अयोध्या में आए, लेकिन कुछ शंकराचार्य है जो कह रहे हैं कि भी मंदिर का निर्माण जो है पूरा नहीं हुआ है और बीच में जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा रही है राजनीति के चलते, क्योंकि 2024 का जो है चुनाव है, क्योंकि जो मंदिर होता है वो शरीर है एक तरह से, तो उसमें कैसे वो प्राण मतलब एकदम डाल देंगे, इस तरह का जो है जो शंकराचार्य है उनका कहना है। ठीक है, शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, सबसे बड़े हमारे हिंदुस्तान के भारतवर्ष के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, चार पीठ के शंकराचार्य। अगर वो कह रहे हैं तो बात पे सत्यता है और इस पर विचार होना चाहिए था। अब चूंकि विचार नहीं किया, दिन तारीख घोषित कर दी गई है, अब जो हो रहा है उसी में आनंद उठाया जाए, और बाकी अगर यही पूरा बन गया होता, शिखर भी बन गया होता, पूरा शरीर जैसा आप कर रहे हैं, आप एक विद्वान पत्रकार लगते हैं, अगर ऐसे पूरा चीज बन गया होता तो और ही आनंद होता, विदेश से हमारी आलोचना नहीं होती, धर्मशास्त्र हमारा सुरक्षित रह जाता। धर्मशास्त्र को थोड़ा सा किनारे करके, ठीक है राजनीतिक लोग हैं, कुछ अपना फायदा नुकसान सोच करके ही काम करते हैं, हमको उस पर शंकराचार्यों ने चूंकि आपत्ति किया है तो हम लोग सनातनी है तो हम लोग शंकराचार्य की बात को मानते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।